सिपाही बैच की एक और नई क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हम यहाँ पर सरलीकरण के 41 से आगे के क्वेश्चन ले रहे हैं। अगर इससे पहले क्वेश्चन आपने नहीं देखे हैं तो आई बटन और एंड स्क्रीन पर उनके लिंक मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा। किसका भैया? सिपाही बैच की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसके जरिए आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। चलिए करते हैं शुरुआत और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 41 है वो क्या है। एक विद्यालय में खेल दिवस पर प्रत्येक कतार में 30 छात्रों को खड़ा करें तो 16 कतार बनती है। हर कतार में अगर 30 छात्र खड़े कर रहे हैं तो कतार बननी है 16, और प्रत्येक कतार में 24 छात्र खड़ा करें तो कितने जो है यहाँ पर कतारें बनेगी। 30 छात्र हैं एक कतार में तो यहाँ पर 16 कतार बननी है। इसका मतलब अगर मैं 30 की 16 में गुणा करता हूं मेरे भाई, अगर मैं 30 की 16 में गुणा करता हूं मेरे भाई, तो टोटल छात्र आ जाए। और अगर एक कतार में 24 छात्र हैं, अगर एक कतार में 24 छात्र हैं और टोटल अगर x कतार बनती है तो ये भी टोटल छात्र आ जाएंगे। दोनों को हम बराबर रखेंगे और 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 3 से काटेंगे 10 बार और 10 दूनी हो जाएगा 20। इसका मतलब इसका उत्तर जो बनेगा वो 20 कतार इसका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 की करेंगे बात। क्या है? एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों का 3/5 भाग क्या है? लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। 3/5 भाग क्या है? 3/5 भाग लड़कियां हैं गर्ल्स है। तो लड़के कितने बचे मेरे भाई? लड़के कितने बचे मेरे भाई? इसमें से इसको घटा दो, हर में से अंश को घटा दो, हर में से अंश को घटा दो, 5 में से 3 को घटा दो, 5 में से 3 को घटा दो, बचेगा 2 और बटे में 5, बटे में 5। इसका मतलब क्या है? 3/5 भाग अगर लड़कियां हैं तो 2/5 भाग लड़के हैं। आगे बढ़ो। यदि लड़कियों का 2/9 भाग और लड़कों का 1/4 भाग अनुपस्थित एब्सेंट है तो कुल विद्यार्थियों का कौन सा भाग उपस्थित है, परसेंट है, ये बताना। अब देखिए अनुपस्थित दिए हैं लड़कियां 2/9, तो उपस्थित कितने हो गए? 2/9 को क्या करेंगे? 9 में से 2 घटाएंगे, 7/9 क्या है? उपस्थित है। 7/9 क्या है? उपस्थित है। 2/5 लड़कों में से 1/4 अनुपस्थित है, तो उपस्थित कितने? 4 में से 1 गए 3/4, 4 में से 1 गए 3/4, 3 तिया 9। बात करें तो 7/15 प्लस ये कितना आया भाई? 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 और ये आ चुके हैं 3/10। एलसीएम की अगर मैं बात करूं तो 15 और 10 का एलसीएम आ जाएगा 30। 15 और 10 का एलसीएम लेसा कितना जाएगा मेरे भाई? 30। 15 दूनी 30 और 7 दूनी 14, 15 दूनी 30 और 7 दूनी 14, 10 तिया 30 और 3 तिया 9, 10 तिया 30 और 3 तिया 9, 14 और 9 होते हैं 23, 14 और 9 होते हैं 23। कुल मिलाकर जो आंसर इसका बन जाएगा वो कितना बन जाएगा? 23/30 इस सवाल का जवाब होगा। टोटल विद्यार्थियों का 23/30 भाग जो है वो उपस्थित है। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें। एक कंपनी की वार्षिक आय प्रति वर्ष दुगनी हो जाती है। यदि प्रारंभिक आय 4 लाख रुपए है तो 5 वर्ष में कंपनी की आय कितनी होगी? 5 वर्ष बाद कंपनी की आय, 5 वर्ष बाद अगर कंपनी की आय निकालनी है तो क्या करेंगे? प्रारंभिक आय कितनी है मेरे भाई? 4 लाख। प्रारंभिक आय कितनी है मेरे भाई? 4 लाख। और हर साल कितनी कितनी हो रही है? 2 गुना हो रही है। हर साल कितनी हो रही है? 2 गुना। हर साल कितनी हो रही है? 2 गुना। और समय है 5 साल का। जितना समय है वो आप पावर में लगा देंगे, वो आप पावर में लगा देंगे, वो आप घात में लगा देंगे। तो 2 की घात 5 का मतलब 2 की 5 बार गुणा करेंगे मेरे भाई। 2 की 5 बार अगर मैं गुणा करता हूं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 आ जाएगा। कितना जाएगा? 32। 32 की गुणा कर देंगे 4 में, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहां पर कितने लाख आ गए? या इसे मैं क्या कहूंगा? इसे कहूंगा 1.28 करोड़ रुपए हो जाएंगे ये। क्वेश्चन नंबर 44 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें। 2 साड़ी और 4 कमीजों का मूल्य 1600 रुपए। 2 साड़ी, साड़ी को मैंने ऐसे लिख दिया, कमीज को मैंने क्या लिख दिया? ठीक है, बराबर है 1600 रुपए। बराबर किसके है भाई? 1600 रुपए। इसका मतलब S + 2P बराबर कितना हो जाएगा भाई? 800 रुपए। बराबर किसका हो जाएगा भाई? 800 रुपए। S कैसे आया? हमने भाग कर दिया, हमने भाग कर दिया 2 से पूरी समीकरण को, और इस तरह से बनेगा। आगे एक साड़ी और 6 कमीज का मूल्य भी 1600 रुपए है। उतने ही रुपए जितने क्वेश्चन में दिए, 800 नहीं, 1600 रुपए
क्वेश्चन में दिए हैं तो उतने में ही आ जाती है। हमें 12 कमीज का मूल्य निकालना है, इसका मतलब हमें के का मूल्य निकालना। तो एस को एलिमिनेट कर दो, घटा दो भैया मेरे भाई, यहाँ पर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 के बराबर माइनस के आ गए भाई कितने, 1200। माइनस के कितने आ गए भाई, 1200 आएंगे, 800 आएंगे, 800 आएंगे मेरे भाई। 1600 में से 800 जाएंगे तो 800 ही तो बचेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर या तो आप, क्योंकि 1260 का मूल्य चाहिए तो 3 से गुणा कर दो, 1260 का मूल्य चाहिए तो 3 से गुणा कर दो, 4 तिया 12 और 8 तिया 2400 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। या तो ऐसे कर लो, या पहले 4 से भाग कर दो तो के की वैल्यू 200 रुपये आ जाएगी, और फिर आप 12 में गुणा करके 12 दूनी 2400 ऐसे भी निकाल सकते हो। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें, 9 संतरों का मूल्य 5 सेब के मूल्य के बराबर है। 9 संतरे, संतरे का मतलब ऑरेंज, 9 ऑरेंज बराबर 5 एप्पल के हैं, और 5 एप्पल जो है वो 3 मैंगो के हैं, 3 आम के बराबर है। 4 आम, अब इसे छोड़ दो, 4 आम जो बराबर है वो 9 नींबू के बराबर है, 9 नींबू के बराबर है, 9 नींबू के बराबर है, लेमन के बराबर है, एल लिख दो चलो। ठीक है, लेकिन यहां पर जो बात दी है उसने कि 3 नींबू का मूल्य 4 रुपये 80 पैसे है। 3 नींबू का मूल्य 4 रुपये 80 पैसे है मेरे भाई, तो भैया 9 नींबू का कितना हो जाएगा, 4 रुपये 80 पैसे को 3 से गुणा कर दो, या पहले 4 रुपये 80 पैसे को 3 से भाग करो, जो आए उसके 9 में गुणा कर दो। बात आप कैसे भी निकाल सकते हो। तो 4 रुपये 80 पैसे जो है वो 3 लेमन का मूल्य है 4 रुपये 80 पैसे, इसे दोनों तरफ 3 से गुणा कर दूंगा तो 9 लेमन आ जाएंगे। तो 0, 3 अठे 24 और 3 चौक 12 और 2 14, 14 रुपये 40 पैसे में 9 लेमन आ रहे हैं, 9 नींबू आ रहे हैं, या मैं कहूं 4 आम आ रहे हैं, 4 आम आ रहे हैं। तो एक आम का मूल्य कितना हो जाएगा भाई, 4 थे हमारे और 4 6 24, 3 रुपये 60 पैसे। अब निकालना किसका है उस पर चलते हैं। निकालना है एक संतरे का मूल्य, तो 9 ऑरेंज जो बराबर है वो 3 मैंगो के हैं। ठीक है, और यहां पर एक मैंगो जो है 3 रुपये 60 पैसे का है। तो अगर ऑरेंज की बात निकालूंगा तो 9 चौक 36 मेरे भाई, तो एक ऑरेंज का मूल्य है 4 के 12 1 रुपया 20 पैसे हो जाएगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, केवल घुमा घुमा के पूछा गया था और कुछ इसमें था नहीं। घुमा घुमा के पूछ के हमें घुमाना चाह रहा था, लेकिन हमने क्वेश्चन को ही दिया है घुमा। और क्वेश्चन नंबर 46 पर आ चुके हैं। 225 मीटर लंबी रोड के बराबर बराबर दूरी पर 26 पेड़ लगाए गए हैं। इस दूरी के आरंभ और अंत में भी पेड़ लगाए गए हैं, तो क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी, 2 क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी बतानी है। 2 क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी, 2 क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी अगर बतानी है तो टोटल जो दूरी है, टोटल दूरी वो 225 मीटर है। टोटल दूरी जो है वो 225 मीटर है। जब स्टार्टिंग में हमने पेड़ लगाया उसकी दूरी किसी से नहीं थी, वो किसी से भी जो है कितनी भी दूरी पर नहीं था, वो 0 पॉइंट पे लगा। लेकिन उसके बाद जितने पेड़ लगे उनकी सबकी आपस में दूरी बराबर थी। तो 26 पेड़ के बजाय एक लाइन में हम 25 मान के चलेंगे, क्योंकि पहले वाले पेड़ को हमने स्टार्टिंग में लगा दिया, और 25 निमा 225, तो 9 मीटर दूरी पर ये आपस में पेड़ लगाए जाएंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में आ जाता है, और बच्चे इसको भी गलत कर दें तो समझें वो सही क्या करें। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें, एक बांस का 1/10 भाग लाल, 1/20 भाग सफेद, 1/30 भाग नीला, 1/40 भाग काला, 1/50 भाग बैंगनी, 1/60 भाग पीला और शेष हरा है। यदि हरे भाग की लंबाई 12.08 मीटर है तो कुल लंबाई बता दें। देखो 1/10, 1/20, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60, ये अलग अलग कलर दिए गए हैं। अब हम क्या करेंगे, 10, 20, 30, 40, 50 और 60 का एलसीएम लेंगे, लैसे लेंगे। तो जब लैसे लोगे आप कितना जाएगा भैया, इसका जाएगा 600। कितना जाएगा मेरे भाई, 600। कितना जाएगा मेरे भाई, 600। और 600 से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे हमने अगर हल करा तो 60 आया, इसे हमने हल करा तो 30 आया।
2 से काट दिया, अभी 30 बार किया। इसे अगर हमने हल करा तो 20 आया, इसे अगर हमने हल करा तो 15 आया, इसे अगर मैंने हल करा तो भाई मेरे भाई 12 आया, इसे अगर मैंने हल करा तो मेरे भाई 10 आया। कितना आया मेरे भाई? 10 आया। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं, अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो कितना आएगा मेरे भाई? 60 और 30 90 और 10 100, 100 और 20 120, 120 और 15 135, 135 और 12 हो गए 147, 135 और 12 हो गए 147। टोटल जो है अलग अलग कलर की एक तरह से लंबाई है। टोटल जो एलसीएम है वो 600 है। इसका मतलब अगर आगे बात करूं तो ये 3 आया, ये कितना आया? ये 5 आया, ये कितना आया? 4। 453 मीटर बचा हुआ है। अब उसने जो कहा है ये 453 ही बराबर जो बचा हुआ है 12.08 उसके बराबर हो जाएगा, और जो हमें निकालना है वो टोटल निकालना है 600 बराबर कुल लंबाई हो जाएगी, कुल लंबाई हो जाएगी। जब मैं गुणा करूंगा मेरे भाई, जब मैं गुणा करूंगा तो 2 जीरो से पॉइंट हट जाएगा, तो ये 1208 गुणा 6 और बटे 453 बचेगा। क्या बचेगा? 453 बचेगा। ठीक है, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3। ठीक है भाई, और 151 अट्ठे 1208 और 8 दूनी 16 मीटर इसकी क्या आ जाएगी मेरे भाई? लंबाई आ जाएगी। टोटल लंबाई 16 मीटर बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 48 है, एक व्यक्ति ने स्थान ए से बी तक 3.5 किलोमीटर की दूरी तय की है। इसमें से एक सही 2/3 किलोमीटर साइकिल द्वारा, एक सही 1/6 किलोमीटर स्कूटर द्वारा, उससे दूरी पैदल तय की है। तो कुल दूरी का कितना भाग पैदल द्वारा तय किया गया है? तो पैदल दूरी निकाल लो पहले, पैदल दूरी निकाल लो। अब कुल दूरी थी 3.5 किलोमीटर, या मैं से 3.5 को क्या लिख सकता हूँ? 7/2 किलोमीटर भी लिख सकता हूँ, क्योंकि बाकी जो दूरी हो वो बटे में ही दे रखी है। एक सही 2/3 साइकिल से जा रहा है, तो 3 और 2 5/3 जो है वो साइकिल से जा रहा। एक सही 1/6 स्कूटर से जा रहा, तो 6 कम 6 और 1 7/6 वो स्कूटर से जा रहा। एलसीएम लिया 6, 2 तिया 6, 3 सते 21, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 6 कम 6 और 7 कम 7, 10 7 17, 21 में से 17 गए, 4/6 यहाँ, मतलब ये 2/3। अब ये भाग पूछ रहा टोटल दूरी का कितना भाग। अब जो टोटल दूरी है वो 7/2 है, और जो पैदल चल रहा है वो 2/3 है। बस इसे हल करना, 2/3 गुणा 2/7, कुल मिलाकर 4/21 भाग इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 49वां क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्या है? किसी संख्या के 3/4 का 2/3 बराबर 24 के है। संख्या का मतलब गुणा, 3/4 का मतलब गुणा, 2/3 बराबर किसके है? 24 के। ये कैंसिल हुआ, 2 दूनी 4, इसका मतलब जो संख्या है, इसका मतलब जो संख्या है वो 48 है। इसका मतलब जो संख्या है वो 48 है। तो संख्या का 1/4, अगर मैं 1/4 निकाल लूं तो 12 चौक 48, योग का 1/4 कितना आ जाएगा भैया? संख्या का 1/4 आ जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें, जब एक गेंद कुछ ऊंचाई से गिरती है तो यह धरती से टकराकर उस ऊंचाई के 3/4 भाग तक उछलती है। यदि किसी गेंद को 32 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाए तो तीसरे उछाल में ऊंचाई क्या? तीसरे उछाल में ऊंचाई, तीसरे उछाल में ऊंचाई। अब क्या है, उसे जो गिराया गया है वो 32 मीटर से गिराया गया। हर उछाल में 3/4 डाली, तो पहले में 3/4 आई, दूसरे में 3/4 आई, तीसरे में भी 3/4 आई। 4 चौक 16 और 16 दूनी 32 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 तिया 9 तिया 27 हुआ मेरे भाई, और 27/2 का मतलब 13 दूनी 26, 13 सही 1/2 मीटर की दूरी रह जाएगी, और ये इसका आंसर है, ये इसका उत्तर है। आपको सरलीकरण की ये क्लास कैसी लगी बिल्कुल बता सकते हैं। आपकी सिपाही बैच जो चल रही है हमारी श्रृंखला, वो कैसी लग रही है वो बता सकते हैं। आपकी खुद की तैयारी कैसी चल रही है वो बता सकते हैं। आप
एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या किसी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करें। अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास तक बने रहे साथ। धन्यवाद।